मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना में किया बदलाव, बदले गए कंधों पर लगने वाले फटके, शिवाजी की जल सेना से है प्रेरित। तीसरी बार जेडीयू की कमान संभालेंगे नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह ने दिया इस्तीफा। यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल, जेपी नड्डा से ओपी राजभर ने की मुलाकात, सीटों को लेकर हुई बातचीत। माघ मेले की तैयारियों में जुटा रेलवे, जीआरपी के जवानों को किया गया प्रशिक्षित, देश भर से आते लाखों श्रद्धालु। कुंडा डाकघर में एंटी करप्शन टीम का छापा, 5000 के साथ पकड़े गए निरीक्षक, अन्य कर्मचारियों से हो रही पूछताछ। स्वागत है आपका, आप देख रहे न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देशों पर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में कांग्रेसियों को एकत्र करके 138 रुपए के हर कांग्रेसी से सहयोग राशि मांगी गई है। काशीपुर महानगर जिलाध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देशों द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया ताकि पार्टी फंड मजबूत हो और आगामी चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ सके। साथ ही मुशर्रफ हुसैन ने बताया, जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। हर विधानसभा में आने वाले 8 टीमों का गठन किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को हर घर मजबूती के साथ मजबूत किया जा सके और आगामी चुनाव को फतह किया जाए। भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे 138 वर्ष पूरे कर चुकी है। आज 139वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में हमारे चीफ, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार एक ऐप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किया गया है, जो कि उसमें हमने चंदे के रूप में 138 रुपये, चूँकि 138 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए गरीब से गरीब हमारा कार्यकर्ता भी 138 रुपये के रूप में चंदे के राशि के रूप में वो जरूर योगदान कांग्रेस पार्टी को करेगा, ताकि आने वाले वक्त में चुनाव में हर पार्टी को पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसी पार्टी से है जो एक सांप्रदायिक पार्टी को से है, जो एक सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुसलमान के बंटवार के नाम पर अपना कुछ भाइयों को बांटकर अपना मुद्दा और अपनी कुर्सी हल करना चाहती है। हमें उस सांप्रदायिक पार्टियों से लड़ाई और जंग जारी रखनी है, इसलिए पैसा हमें कार्यकर्ता के अलावा कोई और नहीं दे सकता। इसलिए 138 रुपये दानदाता के रूप में हमने उसमें देना है, हर कार्यकर्ता को देना है। आज कांग्रेस पार्टी ने जैसे तैयारी कर रही है, आज हमने 5 मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति की है। महानगर को हमने 8 भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया है। हर वार्ड के 8 वार्ड बनाए हैं हमने और 8 वार्ड पर एक मंडलम अध्यक्ष की नियुक्ति की है, ताकि वो मुझे हर 8 वार्डों के रूपरेखा तैयार करके, जहां हमारी कमेटी गठित नहीं है वो तैयार करके वो हमें दे सके। और आने वाले वक्त में चाहे लोकसभा का चुनाव पहले हो, चाहे नगर निगम का चुनाव पहले हो, हमने हर चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। और हम ऊपर वाले ने चाहे तो अब के बार इन सांप्रदायिक ताकतों को हराकर एक कौमी एकता के गुलदस्ते को एक हिंदुस्तान के रूप में पिरोने का काम करेंगे और हर चुनाव को जीतने का काम करेंगे।
उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अयोध्या से पूजित अक्षत कलश के पहुंचने पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। अक्षत कलश का सरस्वती विद्या मंदिर में स्वागत किया गया। कलश यात्रा में अपना सहयोग देने के लिए नगर की महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी दी। वहीं गैरसैंण पहुंची भगवान श्री राम को समर्पित अक्षत कलश यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान पूरे नगर में जय श्री राम की जयकारे से पूरा नगर क्षेत्र गुंजायमान रहा। हनुमान जय जय राम। आज का ये भव्य आयोजन मेरे प्रखंड नारायणगढ़ में 500 सालों के प्रतीक्षा में आज रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। 22 जनवरी को शिला पूजन शिलान्यास होना है। गत वर्ष में पूरा मेरा प्रखंड नारायणगढ़ संघ RSS और बजरंग दल के लोगों ने मेरा हार्दिक साथ दिया है। हम 153 गाँव में जाकर के हमने दक्षिणा ली है, जो हमने अयोध्या धाम तक पहुंचाया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज भी मेरे साथ मेरे 153 गांव से लोग जुड़े हैं। मेरा प्रखंड नारायणगढ़ मेरे चमोली जिले में सबसे अग्रणी है। इस अक्षत पूजन में जो जैसा आया हुआ है 1 तारीख से 15 तारीख तक जनवरी को हमको समय मिला है। पहले तो हमने दक्षिणा ली थी, इस बार हम अयोध्या से आए हुए अक्षतों को घर घर पहुंचाएंगे और अयोध्या 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता देंगे। मेरा अनुग्रह ये भी है सभी जनता से, राम भक्तों से, सनातनियों से, इस बार हम लेने नहीं आ रहे हैं, इस बार आपको निमंत्रण देने आ रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक रैली का आयोजन किया था। जो अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको हम आज 4 ग्रुप में बांटेंगे, क्योंकि गांव 153 है मेरे पास। 4 टीमें बना रखी है और क्लोज करके हम ये अक्षत बांट करके अयोध्या में जाने के लिए न्योता देंगे। जो समर्पण राशि समाज से ली थी, उस समर्पण राशि से बहुत भव्य मंदिर भगवान जी का तैयार। अब हम सबको निमंत्रण देने आए हैं कि आप लोग आइए अयोध्या में अपने रामलला के दर्शन कीजिए। जिसके निमित्त आप लोगों ने सहयोग दिया, जिसके निमित्त आप लोगों ने चंदा दिया, जिसके निमित्त आप लोगों ने हमको पैसा दिया, उस पैसे का सदुपयोग कैसे किया गया है और भगवान रामलला का भव्य मंदिर जो हमने तैयार किया है, आप उसके दर्शन के लिए आइए और उसका निमंत्रण हम आपको देने आए हैं। जो अक्षत कलश अयोध्या जी से पूजित अक्षत कलश आए हैं, उन अक्षतों को प्रसाद को बांटना है समाज के बीच में और उनको निमंत्रण देना है। संपूर्ण भारत में इस समय कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा दल बड़फोड़ पहुंचा। यहां तीर्थ पुरोहित सहित कई संगठनों से जुड़े लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। संस्कृत महाविद्यालय में प्रवचन करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, 4 धामों के शीतकालीन पड़ाव इसलिए बनाए गए हैं कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा हो। वो अगले 3 सालों तक लगातार शीतकालीन यात्रा करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज सभा को संबोधित करते हुए कहा, 4 धाम के कपाट कभी बंद नहीं होते, बल्कि मीडिया के लोग कपाट बंद का भ्रम फैलाते हैं, जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है। सिर्फ शीतकाल में यमुनोत्री धाम में बर्फ ज़्यादा गिरने से 6 माह के लिए माँ यमुना के दर्शन नहीं हो पाते और इसी तरह 4 धामों की यात्रा खुली है। मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं, आप शीतकाल और ग्रीष्मकाल में भी 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। आप सब लोगों से स्वागत देते हैं कि थोड़ा दिन पादुका पूजन। उत्तराखंड के 4 धाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सनातन धर्मियों के लिए और इसीलिए सनातन धर्मी जीवन में एक बार यहाँ आकर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है। एक भ्रम जो बहुत समस्या कर रहा है, उत्पन्न हो गया है, वो ये है कि जब
इनके मूल स्थानों में पट बंद किया जाता है और जब पट खुलता है तो उसका बड़ा प्रचार मीडिया के माध्यम से होता है आज। और लोग समझते हैं कि अब पट बंद हो गया, अब 6 महीने बाद खुलेगा, इसलिए अब 6 महीने हम उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर नहीं जा सकते। तो हम इस भ्रम का खंडन करना चाहेंगे। सच बात यह है कि केवल शीतकाल में जो मूल स्थान है वहाँ पर पूजा दुर्गम हो जाती है, जाना आना रहना दुर्गम हो जाता है। इसीलिए दूसरे स्थान पर जो पहले से ही सुनिश्चित है भगवती के आराधना के लिए, उन स्थानों पर धाम का जो देवत्व है वो ले जाया जाता है और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना नियमित होती रहती है और यात्रा भी होती रहती है। तो ये जो शीतकाल की यात्रा है ये विशेष फलदायक इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें थोड़ी कठिनाई। कार्यक्रम प्रारंभ। आप सब लोगों से स्वागत करते हैं कि थोड़ा पादुका पूजन कार्यक्रम प्रारंभ। आप सब लोगों से स्वागत करते हैं कि थोड़ा उत्तराखंड के लालकुआं में लंदन से आए समाजसेवी राज भट्ट ने एक पहल की, जिन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में जरूरतमंद और मेधावी 9 छात्र छात्राओं को लगभग 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 10 छात्र छात्राओं को आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए देहरादून के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई कराने के आश्वासन दिया। सरकारी स्कूलों में आता हूँ ना, मैं 10% ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कॉलेज लालकुआं के सभागार में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जो है लंदन में अपनी एक इरादा कंपनी के जो CEO हैं वो अपने इस भारत भ्रमण के दौरान लालकुआं भी पहुंचे और उन्होंने जो है बच्चों को जो है गरीब बच्चों को और जो मेधावी बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन छात्र छात्राओं को जो है पुरस्कार वितरित किए गए और उनके द्वारा कुछ आर्थिक मदद भी की गई है। इसमें लगभग 65,000 रुपये जो है उन्होंने बच्चों को मंच से अपने हाथों के द्वारा प्रदान किया। सरकारी स्कूलों में आता हूँ ना, मैं 10% ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से भाजपा कार्यकर्ता के बीच चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा, उनका प्रत्याशी चेहरा नहीं होता, उनका प्रत्याशी कमल का फूल होता है जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। भट्ट ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही और उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल ही कमल खिलेंगे। अपने स्थान पे बैठिए सभी आराम से। सुधा गुप्ता जी, प्रत्याशी परिवर्तित नहीं होता है, हमारा प्रत्याशी घोषित रहता है कमल का फूल। कमल का वाहक कौन व्यक्ति होगा वो अलग हो सकता है, हम जिताते कमल के फूल में, व्यक्ति को नहीं जिताते। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाग का निर्णय, कमल के झंडे का भाग का निर्णय ये केंद्र नेतृत्व करेगा। जो भी होगा उसका नाम भी समय पर आप तक पहुंचेगा। जी नवीन ठाकुर जी, सोशल मीडिया शांति बनाए रखें और अपने स्थान पे बैठिए सभी आराम से। सुधा गुप्ता जी, नवीन ठाकुर जी, सोशल मीडिया शांति बनाए रखें और अपने स्थान पे। वैसे तो उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड के हर शहर अपने आप में खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड का एक शहर अधिकारियों की लापरवाही के चलते बदसूरत बनता जा रहा है। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में पोस्ट लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी संपत्तियों या फिर किसी की निजी संपत्ति, दिन रात चोरी छिपे शहर के नामी लोग अपने पोस्टर को लगाकर शहर को बदसूरत करने में लगे हुए हैं और जिनके कंधों पर शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदार अधिकारी दफ्तर में बैठकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगे हैं। लगभग 2 साल से शहीद अली आदिवासी अधिकारी
का चार्ज संभाल कर बैठे हैं और उसके बावजूद भी अभी तक अवैध रूप से पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, सपा के लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम कर रहे हैं। मौर्य सिर्फ चेहरा हैं और सपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव में हुई जीत की हैट्रिक पर कहा कि यह इस बात की गारंटी है कि 2024 में मोदी फिर से आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के हर एक गांव में और जो शहर हैं उनके हर एक वार्ड में, कोई बड़े गांव हैं तो उसमें भी कई जगह, बड़े वार्ड हैं तो उसमें भी कई जगह पहुंच करके ऐसा उत्साह देखा जा रहा है। पूरे गांव के लोग गाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। जो लाभार्थी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, तो उनके बीच का व्यक्ति बैठा हुआ, जो उनके गांव का बैठा हुआ व्यक्ति लाभ पाया है, उसको देख करके दूसरे के मन में भी आता है। और जिन लोगों को मिल गया है वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिनको नहीं मिला है वहां पर काउंटर लगाए गए हैं सभी डिपार्टमेंट के, उनको भी मिले। तो मोदी जी की गारंटी वाली जो गाड़ी है, ये गारंटी पूरा करने की गारंटी है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान दिया है, कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्या कहें? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की सह पर समाजवादी पार्टी के द्वारा लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद चेहरा हैं, निश्चित रूप से सपा का जो एजेंडा है वही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सपा हमेशा सनातन धर्म विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली। सामने देखिए, सामने। और अंतिम हमारे बाद संभल में सपा सांसद को पीएम मोदी के फोटो से माहौल खराब होने का खतरा लग रहा है। सांसद ने पीएम के फोटो के सेल्फी पॉइंट से माहौल खराब होने की आशंका जताई। वहीं अयोध्या जंक्शन का नाम बदलने पर कहा, नाम बदलने से लोगों के इरादे नहीं बदलते। रेलवे मिनिस्टर तो वो है नहीं, ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसमें क्या रेलवे मिनिस्टर का वो लगेगा फोटो ले लो। तो इस तरह की बातें, मतलब ये छोटी छोटी बातें पैदा होने से माहौल खराब होता है। इस बात को ओवैसी साहब ने भी सवाल उठाया है कि
बीच में रोजगार नहीं, बेरोजगारी चल रही है, जगह जगह पर सरकारी धन खर्च हो रहा और उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं। न कभी जिक्र करते हैं कि भाई कितनी परेशानी है गरीब आदमी को और कितने लोग मतलब ये बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, सारी चीजें हैं। उनका क्या इलाज होगा, उनका कभी कोई जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि ये बेकार की बातें इससे जिससे कि उनके इलेक्शन को फायदा पहुंचे, ऐसी बातें करते रहते हैं लोग बीजेपी के। और आज इसी बात ने उनको बहुत पीछे भी कर दिया। तो ये सब 2024 के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार सरकारी धन से हो रहा। सरकार उनके हाथ में है, मुल्क उनके हाथ में है, तो उनके हिसाब से ही तो हो रहा, अभी सब हो रहा है। लेकिन ये है कि लोगों का फैसला, वोट डालने का फैसला अलग चीज है। वो किसी के यानी वोटर जो है कानूनी एतबार से वो किसी का पाबंद नहीं है, तो वो जो उसकी मर्जी, दिल का इरादा होगा उसको वोट करेगा वो, और करना चाहिए आदमी को। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हम वोट फला आदमी कह रहा है, फला मिनिस्टर कह रहा है, फला या इस बात पे हम दबाव डाल रहा है कि वोट बीजेपी दो। तो इसमें वोट में किसी आदमी को दबाव नहीं करना चाहिए, बल्कि वोट जो है वो दिल के इरादे का नाम है। अगर आपका दिल जहाँ चाहता है उसको वोट करें, देखें कि मुल्क के अंदर तुम्हारे साथ क्या शुरू हुआ है आज तक, इतनी 9 साल में तुम पर क्या गुजरी है, तुम्हारे साथ क्या कोई इंसाफ मिला है, नहीं मिला है, सारी चीजें देखकर जनता को वोट करना है। और जनता को हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है, खुद जनता समझी हुई है इस बात को। लेकिन सांसद जी, जो सेल्फी बूथ बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो बदलते माहौल में लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, उसको देख करके सरकार ने फैसले लेने की बात कही है। क्या चीज? जो बदलता माहौल है उसमें लोग कहीं ना कहीं जो सेल्फी लेने के बहुत ज्यादा जो इच्छुक हो गए, इस वजह से सरकार ने जो है ये फैसला लेने की बात जो सामने आ रही है कि सेल्फी पॉइंट इसलिए बनाए जा रहे हैं। तो गलत है बिल्कुल। सांसद जी, दूसरी तरफ एक 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो ये तो देखिए एक नाम थोड़ी बदला इनको। हिंदुस्तान में कितने शहरों के नाम बदल दिए, कितनी जगहों के नाम बदल दिए, वो इसका भी बदल सकते हैं, वो तो उनके हाथ में है कि नाम बदलने से जो है माहौल बदलेगा, क्या लगता है? नहीं, ना हो, ये गलत है उनकी सोच कि नाम बदल जाएगा तो आदमी के इरादे बदल जाएंगे, वो नहीं हुआ। मुस्तकीम के नाम से सीतापुर के महमूदाबाद में पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने 85 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं 39 करोड़ की लागत से बना नूरपुर पुल का भी शिलान्यास किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी वो सरकार है जो कहती है वो ही पूरा करती है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा उत्तर प्रदेश व्यक्ति, सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, हमारे छात्र, मीडिया के बंधु, आज यहाँ मुझे आके और हम सब लोग जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है जब जनता के लिए कोई सौगात लेके पहुंचते हैं। यही वो क्षण होते हैं जो यादगार पल बन जाते हैं। जनता बड़ी उम्मीद और बड़ी टकटकी लगाए रहती विकास कार्यों के लिए, और हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं जब स्थान पर पहुंचते हैं और जनता को कुछ ऐसी सौगात ला के देते हैं तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती। तो यहाँ जो आज हम लोग एकत्रित हैं, ये शिलान्यास और ये लोकार्पण, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे याद है वो दिन, एक तो आपके सांसद जी जब मिलते हैं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, मगर न हालचाल न कुछ,
सीधे विकास की लिए यहाँ की पूरी झड़ी लगा देते हैं और पूरी दमदारी से मांग रखते हैं। तो ये आपकी विधायक, ये हमें लखनऊ में और विधानसभा में जो आवाज गूंजती है इस क्षेत्र के विकास के लिए, तो वो आपकी विधायक आशा मौर्य जी की गूंजती है। और इस क्षेत्र के विकास की जो भी कार्य होते हैं, आज भी जो ये शिलान्यास हो रहा है तंबौर महमूदाबाद मार्ग पर शारदा सहायक नहर, कौन सा नूरपुर, जब मैं आया था तो हमारी गाड़ी विधायक जी ने रुकवाई थी और चलवा के दिखवाया था कि ये वो पुल है, यहां घंटों जाम लग जाता है, यहां बड़ी कठिनाई होती है इस क्षेत्र की। सांसद जी भी कहते रहते हैं कि गन्ना क्षेत्र जो यहाँ जब आता है तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां और ट्रक के जाम, तो यहाँ की क्षेत्र बहुत परेशानी में रहती क्या? बहुत ज्यादा। क्यों होगा? जो काम हो जाएगा उसके लिए कोई आवाज नहीं निकलेगी और जो काम नहीं होगा उसके लिए पूरी चढ़ाई हो जाएगी। ये शिलान्यास जो यहाँ इस पुल का हो रहा है 40 करोड़ की लागत का है, कोई मामूली चीज नहीं है। और ये इतने हल्के ताली बजेगी तो हम बोरी बिस्तर बांध के जा रहे हैं और कहीं और काम करा के लाएंगे। 40 करोड़ की सौगात है, ये कोई मत समझिएगा कि आसानी से हो जाती। सब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में खींचते हैं, मगर ये जो आज यहाँ ये सेतु का शिलान्यास हो रहा, ये 2 नहरों को 55 मीटर लंबाई जो ये पार करेगा और ये चौड़ा भी हो जाएगा जितनी रोड है, क्योंकि रोड चौड़ी है और सेतु पतले हैं, इसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लोग रात में आते हैं तो अंदाजा नहीं होता। स्थानीय लोगों को तो पता है कि पुल संकीर्ण है, रोड चौड़ी, तो जो इतने वर्षों से नहीं हुआ है पिछली सरकारों में, वो मैं आज कह रहा हूं कि ये अब होगा। मोदी और योगी युग में ऐसे ऐसे विकास के कार्य कराए जाएंगे जो कभी नहीं हुए होंगे। और ये जो सौगात है, एक तो इस सेतु की और साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर समाप्त होने के कगार पर है और सभी नए साल 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड ने न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि उत्तर प्रदेश में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। आलम यह है, लोगों को ठंड से बचने के लिए आग और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जरूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसी बीच जालौन के डीएम ने मानवता की मिसाल पेश की। डीएम राजेश पांडे ने शहर के सड़कों पर रैन बसेरों के पास गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं कोंच नगर में बनी कान्हा गौशाला का भी निरीक्षण किया और डीएम ने गौवंशों की सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए। देखिए, नगर में आज भ्रमण करके ये देखना था कि अलाव की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, गौशाला में व्यवस्था पर्याप्त है कि नहीं। जो नगर के प्रमुख स्थान हैं, बस स्टेशन है, मंडी है, रेलवे स्टेशन है, प्रमुख चौराहे हैं, उनको विजिट किया गया है, देखा गया है। और चूंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, कोहरा है, ऐसे में कोई भी सर्दी से कहीं परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सब जगह व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएं। जितने आपके हमारे शेल्टर हाउसेज हैं उनमें पर्याप्त समुचित प्रबंध रखा जाए, ये सब देखने निकले थे। व्यवस्था अच्छी है, कहीं कुछ जहां कमी मिली है उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, गौशालाओं के लिए और क्या निर्देश, क्योंकि इस समय में गौवंशों के लिए भी हमारा पूरा फोकस है कि जनपद में हमारी जितनी गौशालाएं हैं सब जगह हमने तिरपाल लगवा दिए हैं ताकि वो उनको ठंडा न लगे। चारा की व्यवस्था कर दी गई है, सब हरे चारे की व्यवस्था है और जो खली और चोकर है उनकी व्यवस्था है। साथ ही कई गौशालाओं में हमारे लगभग 50 से ज़्यादा में जो हीटर और उसकी भी व्यवस्था हो गई, अलाव की भी व्यवस्था है। लगातार रात्र में भी जो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी वो निरीक्षण कर रहे हैं, जिला स्तरीय अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण चल रहा है। अभी व्यवस्था सब ठीक इस समय चल रही है।
वहीं बलरामपुर में 2 दिनों से भीषण कोहरे के कारण ठंडक में काफी बढ़ोतरी हो गई। गरीबों को ठंडक से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। जिले के सभी नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्र में रैन बसेरे की स्थापना कर दी गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रमुख चौराहों तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया, तीनों तहसीलों में कंबल वितरण राजस्व विभाग द्वारा कराया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं से भी कंबल वितरण के लिए अपील की गई है और अलाव जलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जा रही है। कि जो अब इस समय ठंड शुरू हुई है, इसमें खास तौर से रात के वक्त जो सड़कों पे हमारे बलरामपुर वासी रह रहे होते हैं, उनके लिए रैन बसेरे का जो है प्रबंधन जो है नगर पालिका ने, जिला प्रशासन ने करके रखा हुआ है। जगह जगहों पर जो है अलाव जल रहे हों, विशेष रूप से बस स्टेशन पे जहाँ पे यात्री देर रात से आते हैं, रेलवे स्टेशन पे, प्रमुख चौराहों पर, और खास तौर से जो गरीब ऐसे जनमानस हैं जो जिनके पास पर्याप्त कंबल वगैरह नहीं है, उनको भी जो है प्रत्येक तहसीलों को जो है दे दिया गया हुआ है टारगेट्स वगैरह, कंबल आ चुके हुए हैं और उसका वितरण भी जो है माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुचारू रूप से कराया जा रहा है। और आपदा प्रबंधन और तहसील प्रशासन को विशेष रूप से ये निर्देश दे करके रखे गए हुए हैं कि वो नगर पालिकाओं के साथ, बस स्टेशन इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित कर लें और किसी प्रकार से ठंड में किसी को भी कठिनाई न होने पाए, किसी प्रकार की जानमाल। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।